मशरक़ वुस्ता में कशीदगी से पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम स्टॉक और खपत पर हाई पावर कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। दफातर और तालीमी इदारों में वर्किंग दिनों में कमी का प्लान तैयार किया जाएगा। वर्चुअल निज़ाम तालीम और वर्क फ्राम होम का प्लान ज़ेर गौर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अहम फैसले किए जाएंगे। महंगाई से सताई अवाम का एक और इम्तिहान। IMF का पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी ना दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार तब्दील होंगी या नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत तवानाई की समरी पर पेट्रोलियम कीमतों में हफ्तावार रद्दोबदल की मंजूरी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक मुकर्रर करने की तजवीज़ पर भी गौर होगा। मैं नहीं समझता गवर्नमेंट ख़ास तवज्जो दे रही है। इतना महंगा पेट्रोल लेने का हम पैसे ही नहीं दे सकते, तो ये हमारे लिए तकलीफ दे। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेलें बढ़ गई हैं, बहुत से पंप ड्राइव हो गए, कोई परवाह नहीं है। किसको के परवाह होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और OMC। इन्होंने कहा हमने कोटा लगा दिया, इससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकते। पाकिस्तान में सिर्फ 10 से 14 रोज़ के पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हालात बिगड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और ओगरा ज़खायर के दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार नहीं बता रहे। धमकी दी अगर पेट्रोल फराहम ना किया गया तो पंप्स बंद कर देंगे। जनरल सेक्रेटरी इरफान अलाही ने खबरदार किया कि पेट्रोल 35 रुपए और डीजल 17 रुपए महंगा होने का इम्कान है। निजी कंपनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रही है। पेट्रोल की सप्लाई 50% कम कर दी गई है। सिंध के मुतादिद शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद की होने की शिकायत। गोटकी में पेट्रोल और डीजल ब्लैक में फरोख्त होने लगा। अमरीकी सदर ने ईरान को ख़त्म करने की धमकी दे दी। कहते हैं हम सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। सिविल और अस्करी हुकाम ने हथियार ना डाले तो सब मारे जाएंगे। दावा किया ईरानी बहरिया को मुकम्मल तबाह कर दिया। उनके पास अब फ़ज़ाइया है न फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम। उन्होंने डील के लिए कॉल की, लेकिन हमने कहा कि अब बहुत देर हो गई। हम यकीनी बनाएंगे कि ईरान की नई क़यादत अमरीका और इसराइल को धमकी न दे। सदर ट्रंप का पास ज़रान इनकलाब के कमांडर्स से ओहदा छोड़ने का मुतालबा। बोले अलहदा न होने पर उन्हें कत्ल किया जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान के बाद क्यूबा के खिलाफ ऑपरेशन का इंदिया दे दिया। ईरान ने दुश्मन का गुरूर शकनाचूर कर दिया। इजराइल पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने हमलों में क्लस्टर वॉरहेड से लैस खुरम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया। वस्ती इसराइल में मुतादिद इमारतें तबाह। तेल अवीव के मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। कहा ड्रोन हमलों के अमरीकी तैयारा बरदार जहाज फरार हो गया। ईरान ने इस्फहान में इजरायली ड्रोन भी गिरा दिया। ईरान के कुवैत, बहरीन, कतर में अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्रोन और मिसाइल मारे गए। दुबई में अलर्ट जारी। सऊदी अरब में वजारत दिफा का रियाज में 3 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान ने इराक पर भी अमरीकी कंपनी की ऑयल फील्ड पर ड्रोन दाग दिया। हमले से ऑयल फील्ड में आग लग गई। ईरान जंग की टाइमलाइन हम खुद तय करते हैं। जंग 2 माह से ज्यादा भी जारी रह सकती है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की ब्रीफिंग। कहा ईरान में अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। अगर ईरान समझता है कि अमरीका जंग जारी नहीं रख सकता तो वो गलती पर है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर का 30 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। कहा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% तक कमी आई है। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार सलाहियत को खत्म कर देंगे।
अमेरिका की ज़मीनी फ़ौज का कोई खौफ नहीं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं और सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का चैलेंज, कहा यह अमेरिका के लिए बहुत तबाहकुन होगा। हम इस जंग के लिए तवील अरसे से तैयार थे। वजाहत दी कि हमसाया ममालिक और मुस्लिम मुल्कों पर कोई हमला नहीं किया, हमने सिर्फ अमरीकी अहदाफ, अमरीकी अड्डे और तनसीबात को निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल जंग के आदाब भूल गए। तेहरान में स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर बमबारी। हमलों में शहादतों की तादाद 1230 तक पहुंच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के मशरकी और वस्ती इलाके धमाकों से गूंज उठे। मगरबी शहर सलमस, माको और सिकिस में भी धमाके सुने गए। तेहरान में ईरानी फौजी एकेडमी पर बमबारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइली हमलों में 3642 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजराइल के हाथ मासूम बच्चों के खून से रंग गए। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान बमबारी में 200 बच्चे शहीद। ईरान में 190 से जायद, लेबनान में 7 बच्चे शहीद। सबसे ज्यादा शहादतें मेनाब के गर्ल्स स्कूल पर हमले में हुई। लब खामोश, आंखें बंद। ईरान के साथ जंग छेड़ने वाले ट्रंप को दुआओं का सहारा। ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर के लिए दुआएं। तकरीब में पादरियों की खुसूसी शिरकत। अमेरिकी सदर ट्रंप आंखें बंद करके खामोश बैठे रहे। शुरका उनके कंधों पर हाथ रख के दुआ या कलमात कहते रहे। खित्ते में जंगी सूरत हाल, पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में 15% इजाफा। योमिया और फ्लाइंग करने वाली परवाज़ों की तादाद 700 से तजावज़ कर गई। परवाज़ों में इजाफे से योमिया $1.5 लाख का इजाफा रिकॉर्ड। आमदनी $8 लाख योमिया तक पहुंच गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद मजीद 3 साल चेयरमैन नैब रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाकात से होगा। हुकूमत ने नैब तरमीमी बिल के तहत ओहदे की मुद्दत में मंजूरी दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2808 पॉइंट्स की कमी। 1,58,402 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होने लगा। सोना सस्ता होकर भी महंगा। फी तोला सोना 3400 रुपए कमी से 5,33,762 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 104 रुपए बढ़कर 8,914 रुपए हो गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का 7,100 अरब रुपए की मुमकिना टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। पूरे मुल्क में सामान की तरसील सिर्फ FBR के रजिस्टर्ड ट्रकों से होगी। हुकाम के मुताबिक 1 जुलाई से पहले कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम का डिजाइन तैयार हो जाएगा। कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम में एबिलिटी का जदीद तरीन बारकोड, GPRS और RFID होगा। FBR से गैर रजिस्टर्ड ट्रक सड़कों से गुजरने पर जुर्मानों का सामना करेंगे।